टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबल के बारे में। तो phonologically words are divided in different units which are called syllable. A syllable is a phonological unit composed of one or more phonemes. तो फोनोलॉजिकली का मतलब ये है कि फोनोलॉजी जो है तो ये हमारे पास एक लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है जिसमें हम साउंड को स्टडी करते हैं। तो फोनोलॉजिकली हमने जो है तो अल्फाज को मुख्तलिफ यूनिट्स में डिवाइड किया है जिसे सिलेबल कहते हैं। अ सिलेबल इज़ अ फोनोलॉजिकल यूनिट कंपोज्ड ऑफ वन और मोर फोनीम्स। तो हम कह सकते हैं कि सिलेबल जो है तो ये एक फोनोलॉजिकल यूनिट है जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा फोनीम्स हो सकते हैं। अब फोनीम्स हमारे पास क्या है? तो फोनीम्स हमारे पास जो है तो बेसिकली इंडिविजुअल साउंड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है तो टी का जो साउंड है तो ये ट, फिर डी का ड। तो इस तरह के जो इंडिविजुअल साउंड होते हैं इसे हम फोनीम्स कहते हैं। तो अ सिलेबल इज़ अ फोनोलॉजिकल यूनिट। तो जब इस तरह के फोनीम्स जो है तो ये हमारे पास मिलते हैं तो ये हमारे पास सिलेबल बनाते हैं। अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ वन सिलेबल इज कॉल्ड अ मोनोसिलेबिक वर्ड। तो अब हमारे पास जो है तो इस तरह के अल्फाज होते हैं कि उसमें सिर्फ एक सिलेबल होता है, यानी कि वो वर्ड जो है तो वो सिर्फ एक ही सिलेबल होता है। फॉर एग्जांपल कार, लैप, हैट एंड कैप, ये सारे जो वर्ड हैं तो ये मोनोसिलेबिक वर्ड हैं, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही सिलेबल है। अ वर्ड विच कंसिस्ट ऑफ टू सिलेबल इज कॉल्ड बाईसिलेबिक वर्ड। तो फिर हमारे पास कुछ ऐसे भी अल्फाज हैं जिसमें हमारे पास जो है तो एक से ज़्यादा सिलेबल है। फॉर एग्जांपल ये वर्ड पिक्चर है, तो पिक्चर में हमारे पास जो है तो टू सिलेबल है। पिक, ये जो PIC है ये फर्स्ट सिलेबल है और ये च जो है तो ये हमारे पास सेकंड सिलेबल है। इस तरह एक और एग्जांपल कावर्ड, डार्लिंग एंड हैंडबुक, ये एग्जांपल है। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ इस तरह वर्ड्स होते हैं जिसमें दो से भी ज़्यादा होते हैं। A word which consists of three syllables is called tri-syllable word और trisyllabic word. फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में आप देख सकते हैं कि एक ये सिलेबल है ब्यू, फिर ये है TI और ये लास्ट वाला फुल। तो इस वर्ड में हमारे पास 3 सिलेबल है। अच्छा, हमारे पास जो है तो कुछ ऐसे कम्प्लेक्स वर्ड्स भी हो सकते हैं जिसमें जो है तो 3 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो वर्ड काफ़ी रेयर हैं। अब स्ट्रक्चर क्या है सिलेबल का? तो देखिए, स्ट्रक्चर हमारे पास इजी है। अ सिलेबल कंसिस्ट ऑफ अ वॉवल और वॉवल लाइक साउंड। तो ये आप याद रखिए कि सिलेबल में जो है तो हमारे पास वॉवल तो ज़रूर होगा, लेकिन अगर वॉवल ना होगा तो हमारे पास कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं। कुछ कॉन्सोनेंट्स को हम एज अ सिलेबल पर यूज़ कर सकते हैं, या वो सिलेबल कंसिडर होते हैं, उसे सिलेबिक कॉन्सोनेंट कहते हैं। उसमें हमारे पास एक एल आता है और नेज़ल साउंड्स जो कि एम, एन और इंग जो साउंड है तो ये हमारे पास जो है तो कुछ केसेस में जो है तो एज अ सिलेबल जो है तो ये कंसिडर होते हैं और इसे सिलेबिक कॉन्सोनेंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज देयर आर टू बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ सिलेबल विच आर कॉल्ड ऑनसेट एंड राइम। तो सिलेबल में हमारे पास एक ऑनसेट होगा और एक राइम होगा। द ऑनसेट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट क्लस्टर। तो ऑनसेट में हमारे पास या तो एक कॉन्सोनेंट होगा या हमारे पास 2-3 कॉन्सोनेंट होंगे जिसे कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। फिर हमारे पास राइम है, तो राइम हमारे पास कॉम्बिनेशन है 2 पार्ट्स का। उसमें जो एक पार्ट है वो है वॉवल का और दूसरा पार्ट जो है तो उसे कोडा कहते हैं। ठीक है, कोडा जो है तो इसे भी हम, इसमें हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं, एक कॉन्सोनेंट होगा या 2-3 कॉन्सोनेंट होंगे। तो मैक्सिमम ये 4 तक हो सकते हैं कोडा में। ऑनसेट ऑलवेज अकर्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ सिलेबल। ऑनसेट पहले होगा, बीच में जो है तो हमारे पास जो है तो पीक होगा या न्यूक्लियस जिसे वॉवल कहते हैं वो होगा, और उसके बाद जो हमारे पास है कोडा होगा। न्यूक्लियस अकर्स इन बिटवीन द टू। इन केस ऑफ न्यूक्लियस पीक नो लिटिल ऑब्स्ट्रक्शन अकर्स। और जो हमारे पास न्यूक्लियस होगा तो इसमें वॉवल होगा, और हमें पता है कि वॉवल जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम जो है तो अपने माउथ में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करते। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल
आप एग्जांपल देख ले, एक बैट है और कैट। तो बैट में जो बी है तो ये पहले है तो इसे ऑनसेट, ये ऑनसेट है। फिर ए जो है तो ये वावल है तो ये न्यूक्लियस है और इसे पीक भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो टी है तो ये हमारे पास कोडा है। और हमने इससे पहले पढ़ा कि न्यूक्लियस और कोडा को जो है तो इसे राइम कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास सिलेबल के जो है टू पार्ट्स हैं, ऑनसेट और राइम। और फिर राइम जो है तो हमारे पास न्यूक्लियस और कोडा से बना है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ टाइप्स है सिलेबल की। ओपन सिलेबल, अ सिलेबल हैविंग ऑनसेट बट लेक्स कोडा इज कॉल्ड ओपन सिलेबल। अगर हमारे पास सिलेबल में अगर ऑनसेट होगा और कोडा नहीं होगा तो हम उसे ओपन सिलेबल कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल जो है तो मी को आप देख ले, इसमें वोवल है और ऑनसेट हमारे पास है, एम जो है तो ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसमें कोडा नहीं है तो फिर हम इसे ओपन सिलेबल कहेंगे, ठीक है। इस तरह टू है, नौ हमारे पास है, गो हमारे पास है। फिर क्लोज सिलेबल, अ सिलेबल हैविंग कोडा आर कॉल्ड क्लोज सिलेबल। तो अगर सिलेबल में कोडा होगा तो फिर हम उसे क्लोज सिलेबल कहेंगे। ये फॉर एग्जांपल आप अब देख ले, इसमें वावल है, शॉर्ट वावल। फिर इस तरह कैप, इसमें कॉन्सोनेंट भी है, ऑनसेट भी है, इसमें फिर वावल भी है, इसमें कोडा भी है, तो ये हमारे पास क्लोज सिलेबल होंगे, हैट, बट, एट, ठीक है। अच्छा, अब मिनिमल सिलेबल, ये ज़्यादा डिस्कस नहीं होता लेकिन मैं आपको बता दूं, अब प्योर वावल इंडिविजुअली इज कॉल्ड मिनिमम सिलेबल। तो अगर प्योर वावल, अगर वावल अकेला आ जाए, ठीक है, तो फिर हम उसे जो है तो मिनिमम सिलेबल कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये आ, अक्सर जो है तो ये वीक फॉर्म जो होता है तो इसमें ये आ प्रोनाउंस होता है, इसमें अक्सर जो नेटिव स्पीकर है वो आर इस तरह प्रोनाउंस नहीं करते, ठीक है। फिर हमारे पास जो है तो ओ, और वो अक्सर जो है तो वीक फॉर्म में जो है तो आर इसके साथ प्रोनाउंस नहीं होता क्योंकि इससे पहले वावल है, तो ये ओ प्रोनाउंस होता है। और इस तरह हमारे पास है ये अर, तो ये अर जो है तो ये भी हमारे पास एक। आज के वीडियो में बस इतने ही काफ़ी है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।